हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का पेपर जो है किस टाइप का आ सकता है। मतलब एक तरह से सैम्पल पेपर है ये। सो ईवीएस का पेपर जो है किस टाइप का आ सकता है। सो उसमें आपकी 3 कॉम्पिटेंसीज रहेंगी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। सो ऑब्जर्वेशन में मीन्स आपको चीज़ें दी जाएंगी, उनके आपको नाम बताने की क्या है। आइडेंटिफिकेशन में सेम उसी तरह का रहेगा या फिर चीज़ों को अलग अलग करना होगा। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनका आपका आंसर देना होगा। सो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर इन वन वर्ड। सो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपको इस पिक्चर को देखना है, इसका आंसर लिखना है, डेट इज पोर्टर। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड नेम द गेम। सो ये कौन सा गेम है, ये है गिल्ली डंडा जो नॉर्मली खेला जाता है, गिल्ली डंडा। सो ऑब्जर्वेशन में इसी तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब जैसे ये पिक्चर दे दी, ये कौन सा हाउस है, किस तरह का हाउस है, ये है इग्लू। Now observe the picture and write the name of the things that we get from the post office. अब पोस्ट ऑफिस से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पर दो इन्होंने ऑलरेडी पिक्चर्स दे दी, उनके जस्ट आपको नाम लिखने हैं। सो फर्स्ट जो है वो आपका पोस्ट कार्ड है एंड सेकंड क्या है आपके स्टैम्प्स। ये क्या होते हैं, स्टैम्प्स, जो पोस्ट कार्ड के ऊपर भी लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है या फिर जो भी लेटर आता है वहाँ पर ये लगे होते हैं। नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब आपको बताना है कि ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है। सो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल में कौन से आते हैं, नेचुरल में आपके जैसे कॉटन वगैरह के कपड़े हो जाते हैं वो आपके नेचुरल में आते हैं, लेकिन नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर वगैरह किस में आते हैं, आपके आर्टिफिशियल में। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड नेम द मेडिसिन प्लांट। अब ये जो पिक्चर्स हैं इनके नाम देखो, ये क्या है। सो फर्स्ट वन क्या है, आपका नीम का पेड़ है, सॉरी नीम के पत्ते हैं वो। एंड सेकंड वन आपका क्या है, तुलसी। ये मोस्टली आपको घरों में भी कई बार दिख जाती होगी। सो ये जो दो हैं मेडिसिन प्लांट्स होते हैं। नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर एंड इन सर्कल एनी टू नेचुरल थिंग। जो भी दो नेचुरल थिंग है उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। इसमें बहुत सारी नेचुरल थिंग होंगी लेकिन जो दो हैं उनको आपको सर्कल करना है। जैसे ये हो गया, माउंटेन भी है, देन दिस वन, बर्ड, दिस, ये सब क्या है, नेचुरल्स हैं। इनमें से कोई भी दो को आपको जस्ट क्या करना था, सर्कल करना था। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड नेम द स्क्रिप्ट यूज्ड। अब आपको बताना है कि ये जो पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, ये कौन यूज़ करते हैं। जो लोग देख नहीं पाते वो लोग जो हैं ये स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट। और ये किसने लिखी थी, सॉरी, ये लिखी थी, मतलब ये स्क्रिप्ट जो है बनाई थी लुइस ब्रेल ने, उन्हीं के नाम पे इस स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है, ब्रेल स्क्रिप्ट। नाउ ऑब्जर्व द मार्क्स। अब ये जो मार्क यहाँ पर दिया गया पिक्चर, ये किसके लिए इंडिकेट किया जाता है, ये किस लिए होता है, हॉस्पिटल के लिए। आप जब भी कहीं देखोगे तो हॉस्पिटल में जो है इस तरह का प्लस का साइन बना होता है। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल विच डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वो एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, जो एनिमल्स भी, मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी कि नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं। सो उन्हें क्या बोला जाता है, ओमनीवर्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओमनीवर्स। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है एग्जाम्पल देना है किसी भी एक नेचुरल फाइबर का। जैसे मैंने पहले ही बताया था वो क्या था, कॉटन। नेक्स्ट, नेम द 4 डायरेक्शन। अब कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ या फिर नॉर्थ एंड साउथ। तो ये आपकी डायरेक्शन होती हैं। द फैमिली इन विच ओनली पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन स्टे इज नोन एज। जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे हैं उनके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन नंबर जो हमेशा डालते हैं, अगर आपको कहीं पर कुछ भेजना है पोस्ट कार्ड से तो वहाँ पर पिन डालते हैं। सो वो पिन का फुल फॉर्म क्या है। सो पिन का मीन्स होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इनसे जो है, मतलब इससे वो क्या करते हैं, उस जगह का पता लगाते हैं जिस जगह पर आपको वो लेटर या फिर जो भी पोस्ट कार्ड है सेंड करना है। राइट एनी 2 नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। अब 2 नेचुरल सोर्स जहाँ से आपको पानी मिलता है, फर्स्ट इज़ रिवर, रिवर से पानी मिलता है, एंड सेकंड इज़ रेन, रेन से भी आपको पानी मिलता है। सो नेचुरल सोर्स बताने, ऐसे आप बोल दो कि टैप खोला तो उसमें ही पानी आ रहा है, नो, नेचुरल। सो रिवर एंड रेन। आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट्स। छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब आंसर देने इनके। वाई आर द हाउस इन हिल्स बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स। अब ये जो स्लोपिंग रूफ्स में क्यों जो है बने होते हैं, मतलब इस तरह से इनकी रूफ क्यों होती है, बिकॉज
ये जो होती हैं इस तरह की रोप, ये जो हैं स्नो को कलेक्ट नहीं होने देती हैं। डो नॉट लेट द स्नो कलेक्ट ऑन रूफ, सो डेट्स वाई ये वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और जैसे देखो अभी यहाँ पर स्नो है, अगर स्नो गिरेगी तो वैसे नीचे आ जाएगी सीधी, वहाँ पर रुकेगी नहीं। सो इस वजह से वहाँ पर स्लोपिंग रूफ्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग, अब आपको इनको मैच करना है कि कौन सी जो है ड्रेस, यहाँ पर देखो मैच द फॉलोइंग बाय आइडेंटिफाई द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द क्लोथ्स। अब जो उन्होंने कपड़े पहने उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से किसके हैं। अब जैसे ये वाला है, ये किसके लिए, पंजाब के लिए होता है, ओके। देन ये वाला होता है आपका महाराष्ट्र में इस तरह के कपड़े पहनते हैं। एंड ये जो है ये है आपका आसाम के लिए। एंड जो लास्ट वन है दिस वन, ये आपका तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तमिलनाडु। मीन्स इस तरह से मैज़ फॉलोइंग्स आपके आ सकते हैं। इस तरह से आपने इनको ऑब्जर्व करके अपना आंसर बताया। वट इज़ अ फैमिली, अब फैमिली क्या है, फैमिली क्या होता है, द पीपल, उसमें क्या होता है, लोग रहते हैं। और कौन से लोग रहते हैं, द पीपल हु लिव विद अस इन वन हाउस, द पीपल हु लिव with us in one house, with us in one house, जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं वो क्या होती है, हमारी फैमिली है। और उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स। ऑब्जर्व द थिंग्स, पिक्चर्स, आइडेंटिफाई एंड राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेकिंग द पोस्ट। सो यहाँ पर आपको जो इसमें है, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, आपको आंसर बताना है कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। पोर्ट बनाने के लिए आपको कौन कौन सी जो है मतलब एक्टिविटी करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट आप क्या करोगे, सेकंड क्या करोगे, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सोयल है, मिट्टी है, वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, वो तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना तो नहीं बनेगा। तो सोयल को जो है आपने कलेक्ट किया। देन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सॉरी SOIL इट विल बी, एंड ये क्या कर रहे हैं, नीड कर रहे हैं, यानी कि डो को जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग डो। नाउ नेक्स्ट ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसको जो है व्हील पर रखा है, और इसका मीन्स क्या हो गया, वो उसको शेप दे रहे हैं, ठीक है, शेप द डो, सॉरी शेपिंग द डो। और देन उसके बाद में वो उसको सूखने के लिए रख रहे हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर उन्होंने उनको क्या कर रखा है, सुखा रहे हैं। सो मीन्स ड्राइंग द पोर्ट्स। अब ड्राई करने के बाद फिर क्या होगा, उनको बेक करेंगे। नाउ बेकिंग। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड सेंटेंस। अब इनके जो आपको वन वर्ड में देना है आंसर। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग फ्रॉम ईस्ट, इससे जो है वो राइज होता है। अडोप्टेड तारा इन द लेसन फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। सो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिया, मतलब आपका जो लेसन है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट में, वो क्या है, सो डेट विल बी मीनाक्षी। मीनाक्षी क्या करती है, उसने अडोप्ट किया है तारा को, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथ्स, मतलब ऐसे कौन से कपड़े हैं जिनको बिना स्टिच किए भी आप पहन सकते हो या फिर उनका यूज़ कर सकते हो। लुंगी, टोवल एंड साड़ी, ये चीज़ें क्या है जिनका आप यूज़ कर सकते हो बिना इनको सिले हुए। नाउ आंसर द फॉलोइंग। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स, कलर इट एंड राइट इट। अब जो पोस्ट बॉक्स का जो है आपको पिक्चर बनाना है, यहाँ से वो जो है ब्लैक कलर का होता है पूरा, बाकी रेड कलर का होता है, वो आपको ड्रॉ करना है। देन यूजेज ऑफ पोस्ट बॉक्स। अब पोस्ट बॉक्स के यूजेज क्या हैं, तो वो आपको बताने, जो भी यूजेज हैं हम पोस्ट बॉक्स में अपना जो है लेटर डाल सकते हैं। नाउ वाई डू वी कीप द फॉलोइंग एनिमल्स। अब काव को हम क्यों रखते हैं, क्योंकि वो हमें दूध देती है, गिव्स मिल्क। नाउ नेक्स्ट इज डॉग को क्यों रखते हैं, बिकॉज इट गार्ड आवर हाउस एंड ही इज़ द लॉयल वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट एनी 2 वेज ऑफ सेविंग वाटर। ये देखो डिफरेंट हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप पानी को कैसे रीयूज़ कर सकते हो,
एक तो आप उसको रीयूज कर सकते हो गार्डनिंग के लिए। कैसे? जैसे जिनसे मतलब कपड़े धोए हैं वो पानी अगर बच जाता है तो आप उसको गार्डन में या जो आपकी बाकी की जगह हैं वहाँ पर धो सकते हो, ठीक है, या फिर उनसे मूव कर सकते हो, अपना फ्लोर मूव कर सकते हो। एंड जिनसे आपने जैसे सब्जियां या बर्तन वगैरह धोए हैं सो उसको आप रीयूज कर सकते हो कहाँ पर? प्लांट्स के लिए। वो गार्डनिंग में जो बड़ा गार्डन होता है उस पर आप वो जो जिनसे कपड़े धोए वो यूज़ कर सकते हो, या फिर कपड़े धोने के बाद जो पानी बचे उससे आप फ्लोर को भी मूव कर सकते हो। सो दोनों वे है, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द की बिसाइड द पिक्चर। अब देखो यहाँ पर कुछ कीज दी हुई हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर देने हैं। इसका मीन्स है हाउस, दिस मीन्स बुक, यानी कि ये बुक है, सॉरी बैंक, दिस इज़ बैंक। ये जो है आपके स्टोर्स हैं जो इस तरह से हैं, और ये पोस्ट ऑफिस है। देन इस तरह से अगर बुक्स आपको दिखाई दे रही है तो वो लाइब्रेरी है, और पेंसिल है तो मीन्स वहाँ पर स्कूल है। ये फूड के लिए है, ये जो स्टार्स है वो पुलिस स्टेशन के लिए रहेगा, और ये जो ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, वो आपका पार्क है, और जो इस तरह से दिखाई देगा वो क्या होंगे? फार्म हाउस जो होते हैं वो, ठीक है। सो इस तरह से ये आपको पूरा दे दिया है। अब आपको इसके आंसर्स बताने हैं कुछ। हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द मैप? सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस काउंट करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। सो टोटल जो है कितने आपके यहाँ पर रहेंगे? 19 हाउसेज रहेंगे। मीन्स देखो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ मैनी पार्क इन द मैप, और जो है मैप में जो है कितने पार्क्स हैं? तो देखो यहाँ पर एक ये है, एक ये है, सो कितने पार्क्स हो गए टोटल? 2 पार्क्स हो गए। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टोर्स आर देयर इन मैप? अब स्टोर्स कितने हैं मैप में? 1 2 3 4 5 6 7। सो स्टोर कितने हो गए? 7। सो यहाँ पर यू कैन राइट 7 स्टोर्स, STORES। वट इज़ द सिंबल ऑफ द स्कूल? अब स्कूल के लिए उन्होंने कौन सा सिंबल यूज़ किया है? द पेंसिल वन जो है उन्होंने यूज़ किया है उसके लिए, आपके मतलब स्कूल के लिए। सो ये जो है इस टाइप का आपका पेपर रह सकता है, EVS का पेपर जो रहेगा। सो ये एक तरह से आपका सैम्पल पेपर था कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।